आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के विषय में। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के विषय में चर्चा हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 देता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हमें जानकारी देता है राष्ट्रपति के विषय में। अगर कई भारतीय संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति के विषय में हमें बताता है, लेकिन मुख्य तौर पर राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक ही देता है। ऐसे राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है और वह देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता की प्रतीक माना जाता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है, भारतीय संविधान में जितने भी कार्य का विवरण किया गया है सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और भारत सरकार का जितने भी काम होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसलिए भारत के राज्य प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अगर पूछ दिया जाए भारत राज्य प्रमुख कौन होता है, अगर राज्य प्रमुख की बात करें, राज्य प्रमुख की बात करें तो राज्य प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। तो राज्य प्रमुख राष्ट्रपति होता है, क्योंकि भारत सरकार का जितने भी कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसलिए भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और जितने भी कार्य हैं संविधान में सारे राष्ट्रपति के नाम से होने के कारण संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक रूप से उस काम को करता प्रधानमंत्री है, इसलिए वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हो जाता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करें, संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वह होता है राष्ट्रपति होता है। अगर वास्तविक प्रमुख की बात करें, तो वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जितने भी कार्य का विवरण है वह राष्ट्रपति के नाम से होने के कारण संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हो जाता है, लेकिन उस कार्य को वास्तविक तौर पर करता प्रधानमंत्री है, इसलिए वास्तविक तौर पर करता प्रधानमंत्री है, इसलिए वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हो जाता है। और भारत सरकार का जितने भी कार्य हैं नाम होते हैं राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन उस कार्य को करता प्रधानमंत्री है। और भारत सरकार का जितने भी निर्णय होते हैं सारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 की बात करें तो यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद 52 के बाद 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होगी। अगर हम अनुच्छेद 53 की बात करें तो 53 यह कहता है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और वही 53 का क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति के नाम से जो कार्य होते हैं वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से या पदाधिकारी के माध्यम से करवाते हैं। तो एक कहता है स्वयं करेंगे या अपने पदाधीनस्थ अधिकारी के द्वारा, स्वयं करेंगे या पदाधिकारी के माध्यम से करवाएंगे। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 53 का राष्ट्रपति किसी कार्य को किस माध्यम से करेंगे, तो ऑप्शन में यह स्वयं या पदाधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से करवाएंगे, यह ऑप्शन में था, जो कि यह क्वेश्चन पूछा भी गया। अगर 53 का क्लॉज 2 की बात करें तो 53 का क्लॉज 2 कहता है, अगर हम 53 का क्लॉज 2 की बात करें तो सेना, अगर हम सेना की बात करें क्लॉज 53 का 2 कहता है कि सेना यानी सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होंगे, जैसे कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वह राष्ट्रपति ही होते हैं। और क्योंकि इसके द्वारा ही किसी बाह्य आक्रमण से देश को सुरक्षा प्रदान करता है तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखता है, इस कारण से राष्ट्रपति
सर्वोच्च कमांडर होते हैं और युद्ध की घोषणा की शुरुआत भी राष्ट्रपति ही करते हैं और युद्ध के समाप्ति की घोषणा भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये सभी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 का क्लॉज 2 में किया गया है। अगर 53 के बाद 54 में बात करें तो निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। अगर हम निर्वाचक मंडल की बात करें अगर हम अनुच्छेद 54 की बात करें अनुच्छेद अनुच्छेद 54 की बात करें तो यह निर्वाचक मंडल के विषय में हमें जानकारी देता है। निर्वाचन मंडल निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा देता है, तो हमें 54 देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अगर हम निर्वाचन मंडल की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर निर्वाचक मंडल की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। वही अगर विधान परिषद की बात करें, हमने जिक्र किया है विधानसभा की, विधान परिषद का नहीं किया है क्योंकि विधान परिषद के सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद नहीं होने के कारण राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो कौन कौन लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह जानकारी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में देता है। अगर हम अनुच्छेद 55 की बात करें, अगर हम अनुच्छेद 55 की बात करें तो यहाँ हमें राष्ट्रपति के चुनाव की रीति के विषय में बताता है। चुनाव के रीति के विषय में, रीति या तरीका के विषय में बताता है। अगर हम अनुच्छेद 55 की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस माध्यम से, किस तरीका से होगा, इसकी जानकारी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 हमें देता है। रीति 55 की बात करें तो यह रीति के विषय में बताता है। तो वही राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर और अप्रत्यक्ष होता है। अगर हम चुनाव की बात करें तो विश्व हो या भारत, कहीं भी चुनाव होता है, चुनाव 2 माध्यम से होता है। अगर चुनाव की बात करें तो एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। दूसरा होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार
पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है और अप्रत्यक्ष होता है। अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें यह होता है कि जो भी जितने भी उम्मीदवार होते हैं और जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिलता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। अगर इसमें जैसे कि 5 उम्मीदवार है, 1 2 3 4, अगर मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं, इसमें जिसको भी मान लीजिए 3 को सर्वाधिक मत मिले हैं तो सर्वाधिक मत 3 वाले उम्मीदवार को मिले हैं तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे कि इसमें मान लीजिए 5 सदस्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हुए, मान लीजिए इसमें 2 3 4 5, इसमें क्या होता है कि इसमें अपना पसंद व्यक्त करना होता है। जैसे कि 1 नंबर पर इसे रखना है, 2 नंबर पर इसे रखना है, फिर 4 नंबर पर इसे रखना है, 5 नंबर पर इसे रखना है। इस तरह से मत किया जाता है और इसमें अपना पसंद व्यक्त किया जाता है कि 1 नंबर पर किसे रखा जाएगा, 2 नंबर पर किसे रखा जाएगा। इस तरह से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, इसी आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें 56 कार्यकाल, अगर हम नेक्स्ट 56 अनुच्छेद की बात करें तो यह कार्यकाल के विषय में बताता है। यह हमें कार्यकाल के विषय में बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अगर हम कार्यकाल की बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल का, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से। अगर नेक्स्ट अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन के विषय में बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर हम अनुच्छेद 57 की बात करें तो यह पुनर्निर्वाचन के विषय में बताता है। पुनर्निर्वाचन के विषय में बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितना बार बन सकता है। तो इसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अभी तक के समय में 2 बार ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, अगर हम इस अनुच्छेद 57 की बात करें तो इसमें एक बार संशोधन होने वाला था कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही बन सकता है। तो उस समय की बात है जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। तो उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों के बीच मतभेद हो गया था हिंदू कोड बिल को लेकर। विवाद होने के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाह रहे थे कि तीसरी बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बने। अगर बनता है तो हम संविधान में संशोधन करके लिख देंगे कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसा बोले कि संशोधन कर देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो यह बात राजेंद्र प्रसाद को पता चला तो उन्होंने सोचा कि अगर हम मीडिया के सामने घोषणा कर देते हैं कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे और उधर जवाहरलाल नेहरू संविधान में संशोधन करके लिख देगा कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तो फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा और मीडिया को बुलाया और मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि हम तीसरी बार राष्ट्रपति बनने नहीं जा रहे हैं। जिस कारण फिर जवाहरलाल नेहरू इसमें संशोधन नहीं किए तो अभी तक यही प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है।
यह प्रावधान अभी भी है कि जितना बार चाहे उतना बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यह जानकारी हमें अनुच्छेद 57 देता है। अगर हम अनुच्छेद 58 की बात करें तो योग्यता, अगर हम अनुच्छेद 58 की बात करें तो अनुच्छेद 58 योग्यता के विषय में बताता है। योग्यता के विषय में बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता जो होता है, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कम से कम 35 वर्ष पूरा कर लिया हो, और तीसरा कम से कम लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और नेक्स्ट कि वह पागल या दिवालिया न हो। इस कंडीशन को फुलफिल करके राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित की योग्यता रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 59 की बात करें, अनुच्छेद 59 की बात करें तो शर्त के विषय में बताता है। शर्तें क्या क्या होती है। अनुच्छेद 59 हमें शर्त के विषय में बताता है कि राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो पहला शर्त यह है कि उसे राष्ट्रपति भवन में रहना होगा। तो वह राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो दिल्ली में है, तो राष्ट्रपति वहीं राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। पहला कंडीशन का शर्त का है कि वह राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रहेगा। अगर पहला बात करें तो वह दिल्ली में रहेगा राष्ट्रपति भवन में। अगर हम दूसरे की बात करें तो संसद द्वारा जो निर्धारित वेतन होता है, संसद द्वारा जो निर्धारित वेतन है, संसद द्वारा जो निर्धारित वेतन किया गया है उस वेतन को लेना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है और वह संसद या विधानमंडल के सदस्य है तो उसको सदस्यता छोड़नी होगी। यह सब राष्ट्रपति के शर्त हैं। अगर 60 की बात करें तो शपथ के विषय में बताता है। अगर अनुच्छेद अगर अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में है शपथ। क्या है, शपथ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में शपथ की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। अगर हम राष्ट्रपति के शपथ की बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे शपथ, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। वही राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होती है तो 33 अन्य सदस्य में जो भी न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। अगर हम नेक्स्ट अनुच्छेद 61 की बात करें तो महाभियोग के विषय में बताता है। अगर हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 61 की बात करें तो यह महाभियोग के विषय में बताता है। महाभियोग के विषय में बताता है कि महाभियोग के विषय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 यह बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से लगाएगा और कौन लगाएगा और कब लगाया जाता है। राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री के इशारे पे चलता है। अगर दाएं पर राष्ट्रपति बोले, अगर प्रधानमंत्री दाएं बोलेगा चलने के लिए तो राष्ट्रपति दाएं चलते हैं। उस तरह से प्रधानमंत्री के इशारों पर राष्ट्रपति चलते हैं। अगर प्रधानमंत्री के इशारे पर राष्ट्रपति नहीं चलता है, अपने मन से मतलब जो संविधान के अनुसार है नहीं चलता है, तो उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा दिया जाता है। अगर हम महाभियोग की बात करें तो कौन महाभियोग लगाएगा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
अगर हम संसद की बात करें, संसद की बात करें तो दो सदन होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अगर मान लीजिए राज्यसभा, अगर मान लीजिए राज्यसभा महाभियोग, लोकसभा और राज्यसभा कोई भी सदन राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगा सकता है, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि अगर राज्यसभा लगाना चाहता है तो 1/4 भाग यानी 1/4 भाग उसे लिखित समर्थन देना होगा और 2/3 बहुमत से, इसे 2/3 बहुमत से पारित करना होगा और उसके बाद यह लोकसभा में आएगा और लोकसभा में भी इसे 2/3 बहुमत से पास करना होगा, तब राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा अभी तक हुआ भी नहीं है, क्योंकि यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा भी गया था कि राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो कैसे अर्धन्यायिक है? क्योंकि जो इसके चुनाव में भाग लेते हैं वह इसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि इसके चुनाव में था कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के ही सभी सदस्य भाग लेते हैं। इस कारण यह अर्धन्यायिक है। जो उसे निर्वाचन में चुनता है वह उसको हटाने में नहीं भाग लेता है। इस तरह से अर्धन्यायिक प्रक्रिया माना गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 62 की बात करें तो महाभियोग यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात करता है कि पद रिक्त के विषय में अनुच्छेद 62 बताता है। 61 तो हो ही गया है, तो 61 के बाद अनुच्छेद 62 यह कहता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त कैसे होगा। तो पहला, या तो वह त्याग पत्र दे देता है तो पद रिक्त हो जाता है। दूसरा कंडीशन यह है कि वह पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे पद रिक्त हो जाता है। इस तरह से पद रिक्त हो जाता है। या फिर महाभियोग की प्रक्रिया से इसे पद से हटाया जाता है, इस तरह से भी पद रिक्त हो जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के विषय में जानकारी 52 से 62 तक जो मुख्य तौर पर देता है हमने कवर करा दिया है। जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी मेन फैक्ट होता है हमने उसको डिस्कस कर दिया है। धन्यवाद।